एमपी का? क्या करना है जो पूछ नहीं आया हमारे को? हमने नहीं चाहिए ऐसा एमपी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा का जाट लैंड कहा जाने वाला सोनीपत लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली और कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार से लाकर सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया है, तो अब यहां पर काफी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एक हफ्ते पहले तक के सर्वे में दिख रहा था कि यहां से सतपाल ब्रह्मचारी बाजी मार ले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ये सीट पक्की करती हुई दिख रही थी। लेकिन वहीं अब पासा पलट गया है दोस्तों। यहां से जाट लैंड से अब मोहनलाल बड़ौली का भी सिक्का चलने लग गया। मोहनलाल बड़ौली अब यहां से एज की स्थिति में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी को, जो कि हरिद्वार की राजनीति में सक्रिय थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना कुछ कर्ज उतारा है और सतपाल ब्रह्मचारी को यहां पर कैंडिडेट बनाया है। और उनको लग रहा था कि सतपाल ब्रह्मचारी यहां से चुनाव निकाल ले जाएंगे। पब्लिक का भी काफी सपोर्ट मिला शुरू में, लेकिन अब सोनीपत से लहर बदल रही है। ये लू गरम जो हवा चल रही है वो मोहनलाल बड़ौली के फेवर में चल रही है। चुनाव से ठीक 2-4 दिन पहले का जो सर्वे होता है ना, वो सटीक होता है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे सर्वे मजबूत होता जाता है। तो वहीं हमने पाया कि सोनीपत लोकसभा सीट में बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रही है। यहाँ मोहनलाल बड़ौली चुनाव निकाल सकते हैं। सोनीपत लोकसभा सीट में 16 लाख के आसपास वोटर्स हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक ने यहाँ से जीत दर्ज किया था, और रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1.5 लाख मतों से हराया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत की इस हार से तिलमिला गए थे, और तभी से उन्होंने प्लानिंग कर लिया था कि कोई ऐसा चेहरा यहां से लाया जाएगा जिससे कि अपनी पुरानी हार का बदला लिया जा सके। इसलिए उन्होंने एक सशक्त कैंडिडेट को यहां से मैदान में उतारा है। सोनीपत लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सोनीपत लोकसभा सीट जाटों के अनुपात के लिहाज से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। यहाँ पर जाटों का प्रभाव काफी है, इसीलिए इसे जाट लैंड भी कहा जाता है। सोनीपत लोकसभा सीट में 2014 तक 11 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें 9 बार जाट उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि 2 बार गैर जाट उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। इसमें पहली बार 1996 में अरविंद शर्मा सोनीपत से, जिनको कि इस बार रोहतक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, उन्होंने निर्दलीय यहां से चुनाव जीता था। और दूसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण कैंडिडेट रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में सोनीपत लोकसभा सीट में, जहां की रमेश चंद्र कौशिक को कुछ विवादों की वजह से बीजेपी ने साइड कर दिया है, वहीं इस बार मोहनलाल बड़ौली को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी को। सतपाल ब्रह्मचारी की राजनीति काफी रौबदार रही है, चाहे वो अपने मुखर गानों की वजह से सतपाल ब्रह्मचारी हमेशा ही लाइमलाइट में रहे हैं। तो वहीं मोहनलाल बड़ौली एक शांतप्रिय चेहरे हैं, तो यहां से जनता देखने वाली बात है किसको चुनकर आगे बढ़ाती है। अभी फिलहाल जैसा कि अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक सतपाल ब्रह्मचारी का यहां पर चल रहा था कि सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस पार्टी चुनाव निकाल ले जाएगी, लेकिन अभी के सर्वे में मोहनलाल बड़ौली आगे चल रहे हैं सोनीपत लोकसभा सीट से। देखने वाली बात है, 4 जून को पता चल जाएगा कि सोनीपत लोकसभा सीट के सांसद कौन बनने वाले हैं। ये सीट बीजेपी के पास जाती है या फिर कांग्रेस पार्टी के पास। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।